यहाँ पर कहानी बड़ी ट्विस्टेड है। गोली चलती है, गोली चलने के बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हो जाता है कि देश में नफरत की आग है, इसीलिए गोली चल रही है। उसके बाद जेड सिक्योरिटी की आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो कहा जाता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी जान को खतरा है पर मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, आज वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है? कोरी राजनीति ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास से शुरू हुआ। आज एक बात बहुत साफ है कि कोई भी लॉजिकल फ्रेमवर्क में इस हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो एक सांसद है, वो एक बड़ा नेता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है। अगर उसकी गाड़ी पे हमला होता है और ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि हमला किसी भी एक आइडियोलॉजिकल उससे किया गया है, तो आइडियोलॉजी हम बाद में देखेंगे। 9 mm का पिस्टल, आप जानती हैं 9 mm का पिस्टल नॉर्मली बड़े बड़े बदमाशों को, बड़े क्रिमिनल्स के पास भी नहीं होता, बहुत पावरफुल पिस्टल माना जाता है। अगर 9 mm पिस्टल से हमला हुआ है तो वो पिस्टल आई कहां से, उसका स्रोत पता करने की जरूरत है। तो ये प्योर क्रिमिनल कंडक्ट है और इसको क्रिमिनल चश्मे से देखना चाहिए। अब आती है बात कि क्या वो आइडियोलॉजी से डिराइव था। तर्कशास्त्र में एक दोष होता है, बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिकल प्रेमाइसेस टू डिराइव कंक्लूजन। परिणाम हासिल करने के लिए आप पीछे जाके हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं और तब लेते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी इस सभा में बैठा आदमी, इस डिस्कशन में बैठा आदमी, अगर इसको जस्टिफाई इसलिए करेगा कि कभी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, तो ये बड़ा ही खतरनाक लॉजिक होगा। मुझे लगता है कोई भी, और मेरे ख्याल से जो लॉजिक दे रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है, शायद वो कुछ कहना और चाहते थे संगीत जी, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब वो जो ओवैसी के भाई ने स्टेटमेंट दिया है, इसकी वजह से ये हो रहा है, और गुजरात में भी जो हुआ, तो ये प्रेमाइस बड़ा वियर्ड है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर हम एक्शन रिएक्शन हिंसा में करने लगे, अब बताते हैं, अगर रिएक्शन हिंसा में लेने लगेंगे तो ये सीरिया बन जाएगा। हमारा डर ये है कि इसे सीरिया न बनने दे। आइडियोलॉजिकली आप काउंटर करें। रागी साहब अपना बयान वापस लेना चाहेंगे कि एक्शन का रिएक्शन है भाई, ओवैसी के भाई जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसी दिन गिरफ्तार करते, आप गिरफ्तार करते, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इसको जस्टिफाई। रागी साहब को सुन लेती हूँ, इनके सिंह साहब। रागी साहब, संघ के ये आइडियोलॉजी में नहीं है, संघ कहीं से भी ये नहीं, आइडियोलॉजी में ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद हम समझ नहीं पाए हैं। संगीत जी कुछ और कहना चाहते थे, हम उसे शायद नहीं समझ पाए, वरना आइडियोलॉजी के में नहीं है। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि 9 mm पिस्टल से एक नेता को मारने के लिए कोशिश की जाए। इनके सिंह साहब जवाब दे दीजिए। रागी साहब, सवाल आप पे उठ रहे हैं। पिनाज, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने कभी भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि असदुद्दीन ओवैसी पर कोई गोली चलाए। एक लोकतांत्रिक सभ्य समाज में इस प्रकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मैंने सिर्फ इतना कहा कि यदि माइनॉरिटी पोलराइज करेगा तो मेजॉरिटी भी पोलराइज करेगा। यह मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं। यदि एक समाज के रूप में पोलराइज करता है, तो ये आप अपेक्षा करें कि दूसरा समाज नहीं ऐसा करे, ये संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यदि आप गोधरा में यदि आप 69 कार सेवकों की हत्या कर देंगे तो हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो H2O बनेगा, वो केमिकल रिएक्शन होगा। यदि आप ये समझते हैं कि 19% हम मुसलमानों की राजनीति करें तो भी 80% हिंदुओं की राजनीति नहीं होगी, ये आप नहीं रोक पाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमान वोट करे,
कमलनाथ जाकर के कहते हैं कि मुसलमान 90% वोट करे तभी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो आप ये मान करके चलिए कि कल वो यदि सेकुलरिज्म है तो हिंदुओं को पोलराइज करना गैर सेकुलरिज्म कैसे हो सकता है? यदि आर्क बिशप यदि पत्र जारी करवा करके कहा जाता है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी पोलराइज करेगी, मेजॉरिटी रिएक्शन देगी, इसका क्या मतलब है? हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। माइनॉरिटी पोलराइज करेगी, मेजॉरिटी रिएक्शन देगी, हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं और पोलराइजेशन का काम आप कर रहे हैं। आप मुसलमानों को दिखा करके हिंदुओं को आप एक करने की और प्रतिक्रिया देने की जो बात कर रहे हैं, आप इमरान मसूद वही है ना, इमरान मसूद वही है ना, आप जैसे गद्दारों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इमरान मसूद वही है ना जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट करके लाएगा, मैं उसे लाखों इनाम दूंगा, और उसको कांग्रेस पार्टी ने ला करके इंचार्ज बनाया था, इलेक्शन का इंचार्ज बनाया था। सुरेंद्र राजपूत जी, मोदी योगी को गाड़ने का बयान किसने दिया है? मोदी योगी को गाड़ने का बयान किसने दिया है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी आपको, ये बयान आप तक भी पहुंचा होगा। बहरहाल ठीक है। जब पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होती है तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं सहानुभूति बटोरने की कोशिश है, लेकिन आज जब उन पर हमला होता है तो वो कहते हैं देश में नफरत है, उनको मारने की कोशिश है, उनकी जबान बंद करने की कोशिश है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आज भी आप मुझे बताइए, क्या पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो सुरक्षा चूक की बात कही है उसकी रिपोर्ट क्या आई है? क्या आपके पास कोई ऑफिशियल फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है कि किस वजह से सुरक्षा चूक हुई थी? नहीं आई है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में धर्म और जाति के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, रागी साहब उसको कंडेम नहीं करेंगे। एक नाम ले लेंगे नाहिद हसन का। आप मुझे रागी साहब ये बताने का कष्ट करें, अम्बेडकर जी जब दूसरों पर उंगली उठाते हैं ना, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, मैंने क्या कहा? मैं नहीं कह रही हूँ कि विरोधाभासी बयान वहां से नहीं आए, लेकिन नफरत की फैलाने की राजनीति आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियां कर रही है। तो जरा एक सेकंड, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, एक सेकंड रुकिए, जो सुन लीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, क्या वो देशद्रोही? आपका भाषण खत्म हुआ, एक सेकंड सुनिए। आप कह रहे हैं ना ये लोग नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, रागी जी गलत बयानी करते हैं, बीजेपी नफरत फैलाती है। सुन लीजिए, बिल्कुल मान लिया मैंने आपकी बात सर आंखों पर। अब एक मिनट सुन लीजिए, मैं बयान पढ़ती जाऊंगी, पार्टी से पूछिए। आपका दिल खुश हो गया बोल के? सुनिए, सुनने का माने आपका, क्या वो देशद्रोही नहीं है? ठीक है, बोलिए आपने, अब मैं बोलूं, मेरी बात का जवाब देंगे आप? आप कह रहे हैं वो नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मायने में मर्दे मुजाहिद कहलाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष AIMIM। हमें छेड़ोगे तो इतना बोलूंगा कि कान में खून निकलने लगेगा। असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष AIMIM। सीए रद्द नहीं हुआ तो यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष AIMIM का बयान। 15 मिनट में ही 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी, नेता AIMIM। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओगे तो देख लेंगे किसमें कितना है दम। अकबरुद्दीन ओवैसी, नेता AIMIM। 100 करोड़ हिंदुओं पर 15 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे। वारिस पठान, नेता AIMIM। मुसलमानों का अपमान करेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, सर कलम कर लेंगे। फरहान जुबैरी, नेता AIMIM। बड़े शांति प्रिय बयान देते हैं आपके नेता और फिर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नहीं। अजय राय कौन है ये हमें बताने का कष्ट करें। पिनास जी, संगीत रागी की चीजें पूछिए। अजय राय ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या ये हिंदूवादी हैं या मुस्लिम समाज से आते हैं, ये आप बताने का कष्ट करेंगे। अपनी पार्टी के जवाब दे दीजिए। अजय राय का जवाब देने के लिए सुरेंद्र राजपूत बैठे हैं। मैं क्या कह रही हूं, आप अपनी पार्टी का बयान दे दीजिए। आप लोग नफरत नहीं फैला रहे हैं साहब। राजपूत जी से छोड़िए, मैंने आपसे क्या कहूं, बैठे हैं कांग्रेस के लिए, राजपूत जी के लिए भी कुछ काम छोड़ दीजिए। आप AIMIM के बयान मैंने आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़कर सुनाए हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए साहब। आपने नफरत नहीं फैलाई? बिल्कुल नहीं। नहीं फैलाई। हक और हिस्सेदारी से दूर करेंगे। ये शांति प्रिय बयान है ना साहब। अछूत बनाने का काम करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। बहुत शांति फैलाने वाले बयान थे। हम ये आवाज उठाते रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों ने सुन लिए सारे बयान और आपका जवाब भी सुन लिया। सुरेंद्र राजपूत जी, अजय राय का नाम मैं डिबेट में, आज मुद्दा दूसरा था, नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अब जब इन्होंने जिक्र कर ही दिया है, नफरत फैलाने का आरोप सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों लगे? कांग्रेस की तरफ से भी तो ऐसे बयान आते रहे हैं, पोलराइज करने वाले, नफरत फैलाने वाले। दाग तो सबके दामन पर लगे हैं। हम तो एक बात कहते हैं पिनाज, जो इस समय की हुकूमत है, कोई भी चीज गैर संवैधानिक हो रही हो, किसी ने भी गलत बयान दिया हो, उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई कीजिए, चाहे हमारे दल का हो, चाहे भाजपा का हो, और चाहे संघ का हो, और चाहे एमआईएम का हो। सच बात तो ये है कि संघ वाले और एमआईएम वाले एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक 20% की बात कर रहा है, एक 80% की बात कर रहा है, और बाकी जितने भी सेकुलर ताकतें वो डपली बजाएं, और आप इन्हीं के बयानों को लगातार दिखा रही। हम तो कहते हैं अजय राय ने गलत अगर कोई बयान दिया है तो सरकार कार्रवाई करे। आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे अजय राय पर? आप नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता मार दूंगा, गाड़ दूंगा, नमक डाल के? मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बयान के खिलाफ कार्रवाई करो। आप चाहते हैं? आपके मुंह में दही जम गई। नहीं, मैंने मेरे मुंह में कोई दही नहीं जमी, सुनी तो सही। मैंने उस पर पूरे 1 घंटे की डिबेट की, फिर सवाल उठाया जाएगा, फिर से उठाना है। सुरेंद्र राजपूत जी, इन बयानों से सिर्फ लाभ लेना चाहते हो। भूल गए हैं क्या?